जय हिंद। आज बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सामान्य जीवन के लिए भी ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन है हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन है आर्मी चीफ, कौन है नेवी चीफ। इन सभी नामों की जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो जैसे दवाई ली जाती है ना, 2 चम्मच रात खाने के बाद, 2 चम्मच दिन के खाने के बाद, तो उसी तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लगातार रिवीजन बहुत ज्यादा रहेगा जरूरी, तो पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ये है अपडेटेड जून 2023 तक की अपडेटेड लिस्ट में आपके सामने लेकर आ गया हूं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023 की क्या क्या हो जाती हैं, आइए देखते हैं। सवाल पहला आपके सामने है। कुछ सवाल रहेंगे, कुछ डायरेक्ट नाम रहेंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण तरीके से, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो सवाल पहला आपके सामने है, बताना है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। किसे बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होने वाला है। क्या नितिन अग्रवाल जी होने वाले हैं, क्या मनोज सोनी होने वाले हैं, एसएस दुबे होगा इसका उत्तर, या अमित अग्रवाल होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तस्वीर देखिए, पहचानिए ये आखिर है कौन। जी हां, ऑप्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर लास्ट ऑप्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें नाम दिखने को मिल रहा है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जी का संबंध हो जाता है UIDAI, जो संस्था आपका आधार कार्ड जारी करती है ना, आधार कार्ड, तो वही ये संस्था हो जाती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान अध्यक्ष अमित अग्रवाल। एसएस दुबे, CAG के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, CGA हो जाते हैं ये, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हो जाते हैं वर्तमान में एसएस दुबे जी। मनोज सोनी, UPSC, जिससे आपके IAS IPS सेलेक्ट होते हैं, वही UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम हो जाता है मनोज सोनी जी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नितिन अग्रवाल। ऑलराइट, आइए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नामों के बारे में, बात करते हैं क्या क्या यहां पर लिखा हुआ है। सुबोध कुमार सिंह एनटीए के नए महानिदेशक के रूप में सेलेक्ट हुए हैं। अमित अग्रवाल जिनको सेलेक्ट किया गया है CEO ऑफ UIDAI, और यही नाम लास्ट में आपका लिखा हुआ था, राइट। नितिन अग्रवाल BSF के महानिदेशक, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। सिद्धार्थ मोहंती LIC के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं, सिद्धार्थ मोहंती। इसके अलावा आप याद रखेंगे अजीत मोहंती का नाम परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अजय पाल बंगा के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। मास्टर कार्ड के भी पूर्व CEO रह चुके हैं अजय पाल बंगा। नेक्स्ट नाम गीता राव, ये वैश्विक महिला मुद्दों के लिए अमेरिकी राजदूत अपॉइंट हुई हैं। US एम्बेसडर फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू के लिए यहां पर एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं गीता राव, आपको इनका नाम याद रखना है। किंग चार्ल्स थर्ड, हमने देखा है एलिजाबेथ द्वितीय जो कि ब्रिटेन की महारानी थी, उनका निधन हुआ है, उनके बाद यहां पर नए किंग अपॉइंट हुए हैं, ब्रिटेन के नए सम्राट। यहां पर राजवंश है, मतलब एक अगर राजा खत्म हो जाता है तो जो सत्ता है ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाती है, राइट। तो नए महाराज हो गए हैं किंग चार्ल्स थर्ड। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, उनका नाम क्या हो जाता है? ऋषि सुनक, इनका नाम भी आपको याद रखना है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, राइट। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहां के? UK के, आपको याद रखना है। ऑलराइट, सिद्धारमैया जी, अभी हमने देखा कर्नाटक में हुए थे चुनाव 224 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस ने पाई हैं सबसे ज्यादा सीटें और सिद्धारमैया जी बन चुके हैं कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री, और DK शिव कुमार जी को अपॉइंट किया गया है डिप्टी CM के रूप में। तो सिद्धारमैया जी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, आपको याद रखना है।
अगला सवाल आपके सामने क्या निकल कर आ रहा है आपको बताना है। अभी अभी इस सवाल का उत्तर आपने पढ़ा है, अब याद करिए क्या होने वाला है इसका उत्तर। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, देखिए यहां पर ध्यान से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये कौन सी संस्था है? वर्तमान में आपके जो भी एग्जाम हैं तो यही जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है यही संस्था ऑर्गेनाइज करती है। एनटीए के महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? सुबोध कुमार सिंह, सिद्धार्थ मोहंती, गीता राव, अर्जुन राम मेघवाल। तो देखिए गीता राव जी के बारे में हम पहले देख चुके हैं, यूएस एम्बेसडर हैं महिला मुद्दों के लिए। इसके अलावा सिद्धार्थ मोहंती जी एलआईसी के सीईओ हो जाते हैं, ये भी हमने देखा था। सुबोध कुमार सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और अर्जुन राम मेघवाल कौन है? अभी अभी हमने देखा है कानून व न्याय मंत्री, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, कानून व न्याय मंत्री पहले कौन थे? पहले थे किरण रिजिजू, और अब इनको पृथ्वी विभाग दे दिया गया है, अर्थ डिपार्टमेंट अब इनको दे दिया गया है, और अब कानून व न्याय मंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है अर्जुन राम मेघवाल जी को। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑल राइट, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन से हैं। अब ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहला पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है वर्तमान में? आप बोलेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तस्वीर आप यहां पर देख लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स इनके बारे में निकल कर आते हैं। अभी अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि ये किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी, तो आप याद रखेंगे कि ये राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। एक एग्जाम में यह भी पूछा गया कि इनका संबंध किस जनजाति से है, तो आप याद रखेंगे कि ओडिशा राज्य की ये रहने वाली हैं, और संथाल जनजाति से इनका संबंध हो जाता है। ऑल राइट, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, तो इनके बारे में लगातार हम बातें करते रहते हैं। इस वीडियो में बहुत ज्यादा बातें नहीं होंगी क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा कम रखना है, पॉइंट बहुत सारे हैं, हाँ या ना। भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी की। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी ये रह चुके थे। फीफा वर्ल्ड कप की जब शुरुआत हुई थी तब उसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने श्री जगदीप धनखड़ जी ही गए हुए थे कतर दोहा में, याद आ रहा है ना? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबके चहीते प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले, सबसे ज्यादा माने जाने वाले प्रधानमंत्रियों में से, लोक नेताओं में से इनका नाम सबसे ऊपर आ चुका है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम हो जाता है डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यह भी आपको याद रखना है। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। आगे आगे कौन से पॉइंट हैं, आइए देखिए जल्दी से। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, आप नाम याद रखेंगे आर वेंकटरमणी, तस्वीर यहां पर। इसके अलावा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तस्वीर आप यहां देख लीजिए, राजीव कुमार जी इनका नाम हो जाता है। इसके अलावा यहां पर और भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आप नाम याद रखेंगे, इनका नाम क्या हो जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम मैंने बोला? गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको याद होगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक नया यूटी बनता है। अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? मैंने क्या बोला? जम्मू एंड कश्मीर के पहले एलजी उपराज्यपाल, फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू कश्मीर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू ही अपॉइंट किए गए थे, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई जैसे आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल जो हो जाता है, राइट?
तो उसके वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था हो गई। भारत में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी हो जाती है, नियामक संस्था कौन सी हो जाती है, बीसीसीआई, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। आपको यह याद रखना है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। एक बार फिर से, रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले, रोजर बिन्नी की तस्वीर यहां रही, राजीव कुमार, गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये कौन है, आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट पॉइंट्स कौन है आपके सामने, देखिए ध्यान से। अब यहां पर कुछ हमारे सेना अध्यक्षों के बारे में। पहला नाम आपके सामने, इंडियन एयरफोर्स चीफ, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, इनका नाम हो जाता है वी.आर. चौधरी। ऑलराइट, इसके बाद में नेवी चीफ कौन हो जाते हैं, इनका नाम हो जाता है आर हरि कुमार। ये देख लीजिए, यहां रही तस्वीर आर हरि कुमार जी की। राइट, तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि न्यूज़पेपर्स में आप इनकी तस्वीर देखते ही रहते होंगे। आप कोई भी वेबसाइट भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं, वहां भी इन लोगों की तस्वीर आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये लोग जाने पहचाने हैं, शिवम सर ने इनसे मिलाया हुआ है, और आपका वहां भी रिवीजन होता रहेगा, हाँ या ना, बिल्कुल। आर्मी चीफ कौन हो जाते हैं वर्तमान में, तो इनका नाम हो जाता है मनोज पांडे जी। ये रही तस्वीर। अगला नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में, तो इनका नाम हो जाता है अनिल चौहान जी। आप ये भी याद रखेंगे कि ये सेकंड चीफ सीडीएस है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। पहले सीडीएस कौन थे, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए फर्स्ट सीडीएस, तो आप आंसर बताएंगे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत का नाम आपको याद रखना है, ये थे पहले सीडीएस भारत के। ऑलराइट, आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम आप बोलेंगे एस सोमनाथ। इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं, 10th, और इसरो वही है जिसकी स्थापना होती है 1969 में, और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीआरडीओ। इसरो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे से याद रखना है। और डीआरडीओ की स्थापना 1958, हेडक्वार्टर कहां, तो आप आंसर बताएंगे न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। राइट, और समीर वी कामत, ये रही तस्वीर समीर वी कामत की, और ये कौन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, माफ कीजिएगा, ये है एस सोमनाथ, ये है एस सोमनाथ, और समीर वी कामत ये रहे। राइट, ये है समीर वी कामत, और ये है इसरो के चीफ, इनका नाम हो जाता है क्या, एस सोमनाथ। राइट, ये कौन है, ये है उड़न परी, इनका नाम क्या हो जाता है, पीटी उषा, पयोली एक्सप्रेस भी इनको बोला जाता है। राइट, प्रेसिडेंट ऑफ आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मतलब भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप आंसर करेंगे पीटी उषा। राइट, इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, फिक्की के। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होगा, अध्यक्ष हो जाएंगे सुब्रकांता पांडा। ये रही तस्वीर सुब्रकांता पांडा जी की। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में डायरेक्ट आपको याद रखना है। दो प्रवीण नाम यहां पर लिखे हुए हैं, एक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, एक प्रवीण कुमार सूद हैं। एक प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, एक प्रवीण सूद है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन हो जाते हैं, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष हो जाते हैं, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो जाते हैं, वर्तमान में आयुक्त हो जाते हैं, और इनका नाम हो जाता है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण सूद सोनू सूद के भाई हैं या नहीं है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, इनका नाम हो जाता है प्रवीण सूद। इसके अलावा आप याद रखेंगे रवनीत कौर का नाम, इनका संबंध हो जाता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष हो जाती हैं रवनीत कौर। राइट, ये तीनों अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है।
ऑलराइट। सुमन बेरी कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग का नाम तो जरूर सुना होगा आपने, यहां पर कंपटीशन कमीशन आ गया है तो आप याद रखेंगे नीति आयोग की बात हो रही है, नीति आयोग की बात हो रही है, राइट। यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां पर बात हुई नीति आयोग की, और यह है सुमन कुमार बेरी, डिप्टी चेयरमैन मतलब उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो आप आंसर करेंगे अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष नीति आयोग के? वर्तमान प्रधानमंत्री, जिनका नाम हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। काफी आसान सवाल। यहां पर भी आप देख सकते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। CEO कौन है नीति आयोग के वर्तमान में? BVR सुब्रमण्यम, यहां भी लिखा हुआ है BVR सुब्रमण्यम इज CEO ऑफ नीति आयोग। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लोहाटी, नाम आपको याद रखना है। अर्जुन राम मेघवाल, इनका नाम हम पहले ही देख चुके हैं, ये कौन हो जाते हैं? नए कानून व न्याय मंत्री हो जाते हैं, न्यू यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हो जाते हैं। एक नाम छूट गया, ट्विटर के नए CEO। पहले CEO का पदभार किसने संभाला हुआ था? ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने ही इसके CEO का पदभार संभाला हुआ था। एलन मस्क के खरीदने के पहले जैक डॉर्सी थे, और फिर उसके बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को भी ट्विटर का CEO बनाया गया था। वर्तमान में लिंडा याकारिनो ट्विटर की CEO हो जाती हैं, लिंडा याकारिनो इनका नाम है। यूट्यूब, जिस पर अभी आप क्लास देख रहे हैं, यूट्यूब के CEO का नाम क्या हो जाता है? नील मोहन। क्या मैंने बोला? नील, नीला, ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, बिल्कुल वो वाला नील हो ना हो, लेकिन CEO ऑफ यूट्यूब इज नील मोहन, राइट। अब आइए कुछ और अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ देशों के प्रमुख हो जाते हैं, जैसे फिनलैंड के प्रधानमंत्री का नाम। फिनलैंड ये वही देश है जो कि नाटो का 31वां सदस्य बना है, 31st कंट्री ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाता है? पेटेरी ओरपो इनका नाम हो जाता है। इजराइल जिसकी राजधानी है जेरूसलेम, राइट। उसके प्रधानमंत्री का नाम क्या? बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति का नाम इसाक हर्जोग। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। रामचंद्र पौडेल, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम रामचंद्र पौडेल। और एक और राम यहां पर लिखे हुए हैं, रामचंद्र पौडेल, राम सहाय यादव। राम सहाय यादव हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इज राम सहाय यादव जी, और रामचंद्र पौडेल जी हो जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। अगला नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, बांग्लादेश के राष्ट्रपति, राइट। ये हमारे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश नेपाल हमारे पड़ोसी देश है, तो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। बोला टिनुबू कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति नाइजीरिया देश के, अफ्रीकी देश है नाइजीरिया। वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम वो वान थुओंग हो जाएगा। श्रीलंका, ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है, इसके राष्ट्रपति का नाम क्या होगा? तो आप बोलेंगे रानिल विक्रम सिंघे। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे शेख मंसूर हो जाएंगे UAE के उपराष्ट्रपति। पाकिस्तान के बारे में अगर आपसे जानकारी पूछी जाए, पाकिस्तान के बारे में अगर आपसे जानकारी पूछी जाए तो आप बोलेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शहबाज शरीफ। शहबाज, अब इनके नाम में तो शरीफ लिखा हुआ है, अब ये शरीफ है या नहीं है ये जानकारी मुझे तो नहीं पता है, उनको अच्छे से ही पता होगी, राइट। अब देखिए इनका नाम क्या है? शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम अगर आपसे पूछा जाए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा नाम? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या इनका नाम आरिफ अलवी है, हाँ या ना? राइट, आरिफ अलवी है इनका नाम या नहीं? तो ये हो गए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए जो हो सकते हैं खास। एक सवाल जो आपको होमवर्क के लिए मैं देकर जा रहा हूं, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू
चीफ ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तुमने देखी होगी ना एक था टाइगर मूवी, सलमान खान भाई साहब जो बने होते हैं रॉ एजेंट, राइट। तो रॉ, उसी रॉ की बात यहां पर की जा रही है। तो जल्दी से बता दो इसका क्या हो जाएगा, इसके प्रमुख का नाम, भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ के नए प्रमुख का नाम क्या हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल, सिद्धार्थ मोहंती, रवि सिन्हा, नील मोहन। सर इस क्वेश्चन के बारे में तो आपने पढ़ाया नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाया, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में पढ़ाया हुआ है। तो आप आंसर को कट करिए कि आपको कौन कौन से याद हैं, जो एक बचेगा वही हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, और आप किस चैप्टर के ऊपर और आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं वीडियो, अपने विचार हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। स्टैटिक जीके, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीयूईटी, आपके लिए स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी इजी चैनल पर आपको जाना है, आपको स्टैटिक जीके की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 13 लेक्चर, एक मैराथन क्लास, आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट, एक एक एक्सप्लेनेशन का एक एक बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम हो जाता है CUET। इसकी तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल भी है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इस कैटेगरी की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी के भी किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो एसएससी इजली चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। कॉमर्स के किसी भी एग्जाम के लिए, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एसएससी बैंकिंग इजली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फोन से भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची मामा मामी सभी को बता दीजिए, अपने दोस्तों साथी सहेलियों को भी जानकारी दे दीजिए कि अरे ओ लाले फोन तो उठा ले, इजीली क्लास तो लगा ले। हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।